आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन डाउटनेट। तो क्वेश्चन है कि एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। तो हमें निकालना है, एक पहला है अधिकतम ऊंचाई जहां तक कि गेंद पहुंचती है, और दूसरा है पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय। तो यहाँ पर हमें ये दो चीजें निकालनी है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो जैसा कि प्रश्न में दिया गया है बच्चों, ये एक गेंद है, ये कोई गेंद है और इस गेंद को ऊपर की ओर उछाला गया है, ऊपर की ओर उछाला गया है। इनिशियल यानी प्रारंभिक वेग 49 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर उछाला गया है। तो ये जो वेग है, हम जानते हैं जब वस्तु को ऊपर उछाला जाता है तो प्रारंभिक वेग होता है, तो ये तो u बन जाएगा, और ऊपर जाके टॉप पॉइंट पे ऊपर के बिंदु पर इसका जो अंतिम वेग होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि जो भी वस्तु ऊपर फेंकी जाती है वो 1 सेकंड के लिए रुकती है और उस वक्त उसका वेग जो है 0 माना जाता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो प्रश्न में हमें दिया हुआ है, प्रश्न में हमें दिया है जो जो मान दिए हैं उसे पहले लिख लेते हैं। एक तो हमें प्रारंभिक वेग दिया हुआ है u, इसका मान है 49 मीटर प्रति सेकंड, और ऊपर जाके अंतिम वेग जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, अब हमें ऊंचाई निकालनी है। तो ऊंचाई निकालने के लिए हमारे पास हमें पता है कि 3 समीकरण होते हैं गति के। पहला है v इजिकल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो हम यहां पर यही वाला समीकरण लगाएंगे बच्चों। ये s यानी जिस ऊंचाई तक इसको फेंका जा रहा है, तो ये जो दूरी है, जो विस्थापन होगा वो ऊंचाई बन जाएगा, और ये समीकरण बन जाएगा। देखिए v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2, क्योंकि चाहे ऊपर गति ऊपर हो चाहे नीचे हो, हम जो गुरुत्वीय त्वरण लेते हैं वो ऋणात्मक ही लेते हैं, तो ये माइनस जी होगा। और गति ऊपर की ओर हो रही है, इसको हम धनात्मक लेते हैं, तो h जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा, यानी धनात्मक होगा, तो h जो होगा वो धनात्मक होगा। तो चलिए अब देखते हैं, इसमें हमें मान रखना है। तो यहाँ पहला है कि अधिकतम ऊंचाई, तो h निकालना है हमें, अधिकतम ऊंचाई हमें निकालनी है। तो ये हो जाएगा यहां से h हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर बटे में माइनस के 2g, तो माइनस से माइनस कट गया, u का मान रख देते हैं। 49 का स्क्वायर है तो 2 बार आएगा, 49 इंटू 49, 49 इंटू 49, और ये 2 इंटू जी का मान हम लेते हैं 9.8। हालांकि कैलकुलेशन में हम 10 भी ले सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि यहाँ अगर 9.8 लेंगे तो ये 49 है, तो ये कटने में आसानी रहेगी। तो चलिए इसका पॉइंट हटाया हमने, और ये ऊपर इसका 10 आ गया, ये कटा 49 से ये 2 बार कट गया 98, तो ये 2 बार कटा, और इसे हमने काट दिया 2 से ये 5 बार, तो 49 इंटू 5 बटे में 2। तो जब हम इसको हल करेंगे बच्चों, तो ये जो ऊंचाई है ये निकल के आएगी 122.5 मीटर। तो ये अधिकतम ऊंचाई आ गई, h बराबर 122.5 मीटर। यानी जब किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग 49 प्रति सेकंड देकर ऊपर उछाला जाएगा, तो अधिकतम ऊंचाई 122.5 मीटर तक ऊपर जाएगी। तो ये तो हमारा पहला उत्तर है, यहाँ हम लिख लेते हैं, यहाँ हमने लिख लिया, ये पहला पॉइंट था हमारा। और अब हमें निकालना है दूसरा पॉइंट, यानी कि
पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय। तो कुल समय की गणना करनी है। तो देखिए बच्चों, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि वस्तु को ऊपर जाने में जितना समय लगेगा, नीचे आने में भी उतना ही समय लगेगा। तो अगर हम एक समय की गणना कर लें तो दूसरा समय या कुल समय अपने आप निकल आएगा। ये देखिए कैसे निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, हम दूसरा मान निकालते हैं। ऊपर जाने में लगा समय, ऊपर जाने में लगा समय, ये हम निकाल सकते हैं बच्चों। पहले समीकरण v बराबर u प्लस at से। देखिए हमारे पास v है, v अंतिम वेग है जो 0 हो गया ऊपर जाके, मान रख दीजिए इसका। u से इसको उछाला गया था, ये 49 हो गया और ये हो जाएगा माइनस g इंटू टी। तो सीधे सीधे ये t का मान आ जाएगा, ये देखिए t बराबर हो गया 49 बटे में g, 49 बटे में g, और g का मान होता है 9.8। 9.8। तो जब आप इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10, ये कटा 49 से 2 बार और ये 2 5 जा 10, यानी ऊपर जाने में इसे 5 सेकंड का समय लगा बच्चों। 5 सेकंड। जब ऊपर जाने में 5 सेकंड का समय लगा तो नीचे जाने में भी, इसे नीचे आने में भी 5 सेकंड का ही समय लगेगा। तो नीचे आने में कुल समय लगा, अतः नीचे आने में लगा समय, ये हो जाएगा बराबर t प्लस t यानी 2t, और ये हो जाएगा 2 इंटू 5 बराबर 10 सेकेंड। इसका मतलब 10 सेकेंड में ये वस्तु नीचे आ जाएगी। तो यही हमारा उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।